हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलाप। अच्छा लगा आज आप लोगों को फिर से मिलाप में देखकर। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, द चाइल्ड बिटवीन 1 ईयर्स to 18 ईयर्स ऑफ एज। एक्चुअली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जो हम खुद नहीं चूज़ करते, गॉड गिफ्ट है पेरेंट के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी। जिस दिन से एक कपल अपना चाइल्ड प्लान करते हैं उस दिन से उनके अंदर उस चाइल्ड के लिए होप, अफेक्शन, एक्सपेक्टेशन, लव, कंपैरिजन, बहुत सारी भावनाएं जन्म ले लेती हैं। हर पेरेंट चाहता है कि उसका चाइल्ड वर्ल्ड का बेस्ट चाइल्ड हो। वो अपनी इकोनॉमिक और फिज़िकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट अपने चाइल्ड को दे सकता है वो देने की कोशिश करता है, सो दैट उसका चाइल्ड, उसका बच्चा एक बहुत ही अच्छे तरह से नर्चर होकर इस सोसाइटी को अपना बेस्ट दे सके और अच्छे से सोसाइटी में अपना मकाम हासिल कर सके, स्टैब्लिश हो सके। पर ऐसा क्या होता है कि काफ़ी सारे केसेस में, मैं 100% नहीं कह रही हूँ बट 80% केसेस में हमारा ये होप, लव, अफेक्शन, ये सब कुछ देने के बाद भी हम अपने बच्चे के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते जिसका हमने ड्रीम देखा होता है, जैसा हमने सोचा होता है कि हम अपने बच्चे को जिस तरह से नर्चर करेंगे वो नहीं हो पाता और ये प्यारा सा रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। आइए समझते हैं रीजंस। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स उसे हैक करना स्टार्ट कर देते हैं किसी न किसी वेज में। अब नहीं, यहाँ हैक का मतलब हायर एजुकेशन कमीशन नहीं है। यहाँ हैक का मतलब है होप, एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है और गलत भी क्या है। हर पेरेंट को अपने बच्चे से ये तीनों चीज़ें तो होती हैं। हर पेरेंट अपने बच्चे से होप भी करता है और होप के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन करता है और फिर एक्सपेक्टेशन होती है तो कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन के आगे कंपटीशन होता है और जिसकी वजह से बच्चा ग्रो करता है। बिल्कुल सही है, मैं भी मानती हूँ ये चीज़। और इसी पर बेस्ड, इसी हैक को यूज़ करते हुए ही बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से नर्चर करते हैं, बहुत अच्छे तरह से ग्रो करते हैं और उनको बहुत सक्सेसफुल बना देते हैं। बट कुछ पेरेंट्स स्टक हो जाते हैं इस हैक में। अब खुद को और अपने बच्चे को, दोनों को इस तरह से कुछ उलझा देते हैं कि ना तो बच्चे का डेवलपमेंट ढंग से हो पाता है, ना उनका बच्चे के साथ रिलेशनशिप ढंग से बिल्ड हो पाता है। अब आप कहेंगे कैसे और क्यों? तो उसका एक रीज़न है और वो है ओवरडोज ऑफ हैक। मीन्स जो बच्चे की कैपेसिटी है, बिकॉज इस वर्ल्ड में हर इंसान अलग है तो हर बच्चा भी अलग है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो अगर जो ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो कर पा रहा है दूसरा बच्चा भी सेम वही कर पाए, बट हम करते क्या है कि एक्सपेक्टेशन, जब बच्चा जब स्टार्ट करते हैं उसको ग्रो करना तो सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ एक बहुत ही हैंडसम से फील्ड्स हैं जिनकी तरफ हर पेरेंट का ध्यान जाता है कि बच्चे को, अगर हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएम से और उसने एमबीए नहीं किया तो वो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। सबकी एक्सपेक्टेशन है। बट क्या ज़रूरी है कि हर बच्चा ये सब कुछ कर सके या करे तो ही वो सक्सेसफुल होगा, तो ही वो एस्टैब्लिश कर पाएगा खुद को? ऐसा नहीं है। और यही होता है हमारे साथ, यही मिसलीडिंग है जो हम खुद को मिसलीड करते हैं और बच्चे को मिसलीड करते हैं। हम बच्चे से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा होप करते हैं और फिर उसी होप पर बेस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें कंपैरिजन की तरफ ले जाती है और कंपैरिजन हमें फिर कंपटीशन की तरफ ले जाता है और हमारे इन होप्स की, एक्स्ट्रा होप्स की वजह से हमारा बच्चा होप से होपलेस हो जाता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो आइए समझते हैं। एक्चुअली बहुत ही वास्ट टॉपिक है।
अगर हम इसको पूरा कवर करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट इसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं एक बच्चे को ग्रो करने में या नर्चर करने में, हम वो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आज अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे अभी बच्चे ने जन्म लिया और वो 6-7 डेज का है। अब यहाँ पर देखिए, आप पेरेंट्स भी अलग अलग तरह से मिलेंगे। आप फर्स्ट कैटेगरी में आता है कि बच्चे ने, आपने सुना होगा करवट लेना, टर्न करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट कैटेगरी के पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। उन्हें अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे ने कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की है, खुशी मिलेगी, वो खुश होंगे। सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंट्स, जिनके बच्चे ने शायद अभी स्टार्ट नहीं किए वो एक्टिविटी, बिकॉज बच्चे, वही मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा, बच्चे के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये बड़ा ही नेचुरल फिनोमिना है। कोई 2 दिन पहले करेगा, कोई 2 दिन बाद में भी कर सकता है। तो इसमें ऑन टाइम, बिफोर टाइम या लेट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 70-80 ईयर्स की एज हमारी होती है, उसमें अगर 2 दिन और 2 महीने, मैं तो कहती हूँ 2 साल का भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है हमारी पूरी लाइफ में, अगर हम आगे पीछे होते हैं तो भी। बट नहीं, कुछ पेरेंट्स, अगर बच्चे ने 5-6 डेज में वो करना स्टार्ट नहीं किया जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, तो उनको टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। देन वो अपनी डिफरेंट थेरेपी, डिफरेंट लोगों से कंसल्टेशन सब स्टार्ट कर देंगे। पर क्या ये ज़रूरी है? चलिए अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ पेरेंट्स। थर्ड टाइप ऑफ पेरेंट्स कौन से होते हैं? जो जैसे ही उनके बच्चों ने कोई छोटी सी भी एक्टिविटी स्टार्ट की, वो उसकी ब्रांडिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको हम कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देयर चाइल्ड। अगेन, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग है। हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कोई किसी तरह से ले सकता है, कोई पॉजिटिव लेता है और कोई नेगेटिव लेता है उसको। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे की अगर तारीफ़ करते हैं किसी दूसरे के सामने तो गलत नहीं है, बट हाँ, वो किस लिमिट तक करनी है और कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप, वही जैसे मैंने कहा, अगर हैक का ओवरडोज करते हैं तब प्रॉब्लम आती है, वैसे ही अगर आप बच्चे की ओवर ब्रांडिंग करते हैं तब भी प्रॉब्लम आएगी आपको। अब आप कहेंगे छोटे से बच्चे से क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल सही है। छोटा सा, अभी 6-7 डेज़ 10 डेज़ के बच्चे को शायद समझ में नहीं आएगा, बट हाँ, जो आपका नेचर वो तो नहीं बदलेगा, वो तो कंटिन्यू रहेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। ये उसके बर्थ से लेकर और ये जब तक आपके उसके रिलेशन नॉर्मल रहते हैं तब तक आप करते रहेंगे, जब तक कि आपको प्रॉब्लम ना आ जाए उसमें या आप कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। तो ये है थर्ड टाइप के पेरेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर रुक जाता है, ये चलता रहता है। जैसे बच्चा 3rd-4th मंथ का हुआ, उसको आप वो अगेन उसके बैठने पर कंपटीशन कि अरे अभी बैठा नहीं बैठा, लेट बैठा। उसके फिर 9 मंथ्स में उसके चलने पे कंपटीशन, लेट चला, जल्दी चला, क्या है, ऐसे उसके बोलने पे कंपटीशन। ये इसी तरह से 2-3 ईयर्स तक सब कुछ चलता रहता है। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो सारी एक्टिविटी अपनी स्टार्ट नहीं कर देते। हाँ, कुछ केसेस में प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वहाँ पर आपको बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए। जहाँ पर आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ पर आप बिल्कुल कंसल्ट कीजिए, ध्यान दीजिए। बट हाँ, एक नॉर्मल केस में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये हम अपनी भी हैबिट में बिल्ड कर लेते हैं और बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता, उसको भी उसकी हैबिट में भी ये बिल्ड हो जाता है धीरे धीरे। देन सेकेंड प्रॉब्लम अराइज होती है जब बच्चा फीड से फूड की तरफ टर्न होता है। जब अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 ईयर्स तक लोग फीड कराते हैं, उसके बाद बच्चे को फूड, कुछ तो उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट कुछ फूड देना तो हम उससे पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है और ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फेस करते हैं कि फीड का जो टेस्ट होता है, जो मदर फीड का टेस्ट होता है, वो बच्चे के लिए बेस्ट होता है। मतलब उसको उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। जब आप उसे कुछ भी देंगे खाने को तो एक्सेप्ट वो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करता है और बाकी चीज़ों को, मोस्टली चीज़ों को मना करता है। वेजिटेबल्स खाने से मना करेगा, फ्रूट्स खाने से मना करेगा, मोस्टली हेल्दी चीज़ें तो कुछ भी पसंद नहीं आती हैं, आपको भी पता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, क्या मैंने भी किया, बच्चे को चॉइसेस देना स्टार्ट कर दिया कि चलो ठीक है, अब छोटा ही है, इसको क्या है, अगर 1 चपाती खानी है तो ठीक है बेटा, तूने 2-3 बाइट्स खा ली तो चिप्स खा लो, चॉकलेट खा लो,
आई मीन बहुत सारे ऑप्शंस आपको पता है आजकल अवेलेबल है। ब्रेड खा ली, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, कुछ और ले लिया, उसकी रिप्लेसमेंट, उसके ऑप्शंस हम उसको देना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक्चुअली स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आती बात, हमें ये लगता है कि ठीक है अभी छोटा है तो नहीं समझता है, जब बड़ा होगा तो हम उसको हेल्दी फूड के बेनिफिट्स बताएंगे तब वो समझ जाएगा और खाना स्टार्ट कर देगा। बट ऐसा होता नहीं है। मेरे हस्बैंड आज भी करेला नहीं खाते हैं, तो वो एक फूड हैबिट है जो बिल्ड हो जाती है और वो लाइफ टाइम रहती है उसको। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आज वो कुछ नहीं खाता तो बड़ा होकर भी कुछ नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें खाना स्टार्ट कर देगा, बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो बहुत हेल्दी हैं हमारे बॉडी के लिए वो नहीं खाते हैं लोग। तो आप इस चीज़ से ज़रूर बचिए। बच्चे को आप जो कुछ भी खाते हैं एवरीथिंग आप उससे टेस्ट कराइए, चाहे जैसे आप कैसे कराना है वो तो अगेन वो भी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, उस पर हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट आपके भी बहुत सारे गार्जियंस होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे जो आपको गाइड कर देंगे कि बच्चे को कैसे खिलाना है, तो वो आप करिए। बट ये ज़रूरी है बिकॉज एज ए पेरेंट हमारा जो फर्स्ट काम है वो यही है कि हम अपने बच्चे की हेल्थ बिल्ड करें। हेल्थ होगा तभी अच्छा माइंड, अच्छी हेल्थ में ही अच्छा माइंड बिल्ड होता है, और अच्छा माइंड होगा तभी हम उससे जो भी हमारी होप एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होंगी। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जो आता है और वो हमें ज़रूर इस तरह से सॉल्व करना है। देन हम अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। वो भी आप काफ़ी सारे पेरेंट्स में फील करेंगे जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है और तब हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम आपको मिलेगी 5 to 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद डिफरेंट प्रॉब्लम राइज होती है, वो हम फिर डिस्कस करेंगे। इस टाइम पर काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं अपने चाइल्ड का दूसरे चाइल्ड के साथ कि अरे इसको ये नहीं आता, इसको तो ये भी नहीं आता, ये तो अच्छा स्पीकर नहीं है, ये तो अच्छा प्रेजेंटर नहीं है, ये अच्छी पोएम नहीं बोलता है, ये अच्छा लिखता नहीं है। अरे आज आप जानते हैं कि आज कितने सारे इंटरेक्टिव वेज हैं बच्चों को लर्न कराने के, तो आप उनकी तरफ टर्न कीजिए। बजाय मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि किंडरगार्टन के बच्चे को ट्यूशन लगा रखा है, बच्चा स्कूल जाता है। फिर आज तो स्कूल भी इतने ज़्यादा बदकेयरिंग हो गए हैं कि स्कूल ने होमवर्क देना बंद कर दिया बच्चों को, सो दैट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। बट एज ए पेरेंट हम खुद उनके ऊपर इतना बर्डन डालते हैं, बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, 2-2 घंटे बच्चा ट्यूशन पढ़ता है। फिर ट्यूशन से आने के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स जो घर में लग जाएंगे उसके साथ, नहीं बेटा आपको ये भी करना, आपको कल नहीं करनी, आपको ऐसा लगता है कि जैसे बस अब वो नेक्स्ट ईयर ही मेडिकल का एग्ज़ाम देने जा रहा है। अब हम ही बच्चा पूरी तरह से हम पर ही डिपेंडेंट है, करेगा ही। बट अगेन किसी भी चीज़ का ओवरडोज जो है वो टॉर्चर बन जाता है, तो आप उसको टॉर्चर मत कीजिए। एक्सपेक्टेशन इतनी हाई मत कीजिए और सॉल्यूशंस इतने ज़्यादा मत उसको दे दीजिए कि वो उसमें पजल्ड हो जाए, कि उसको आपकी हेल्प भी एक टॉर्चर लगने लगे। एक वेज से, एक लिमिट से, एक तरीके से ही आप उसको ये चीज़ें सिखा सकते हैं। और उसमें भी आप देखिए आजकल, अब मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकती हूँ उसमें, जैसे वीडियोज़ हैं, टीवी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत सारे चैनल्स ऐसे आते हैं जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे बहुत बच्चा लर्न करता है। सीडीज़ मार्केट में अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, जो बहुत सारे इंटरेक्टिव वेज और भी अवेलेबल हैं जो आप यूज़ करके अपने बच्चे को एक अट्रैक्टिव वे में आप उसकी लर्निंग स्किल्स और उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हर तरह का ओवरडोज दे। अब ऐसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप जब बच्चा कोई बीमार होता है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर आपको, सपोज उसको खांसी की प्रॉब्लम है, आपको वो एक सिरप देगा कि आप ये सिरप लेकर जाइए और 10 ml 3 times 5 days दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। आप लेकर आते हैं, आपने उसको 3 times आपने दिया, नेक्स्ट डे उसको आराम नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? आप पूरी बॉटल पिला देंगे उसको एक बार में कि चलो भाई पिला देते हैं तो अब आराम मिल जाएगा, क्योंकि एक 10 ml से तो फ़ायदा हो नहीं रहा था, तो शायद बॉटल से फ़ायदा मिल जाए, पूरी बॉटल पी लेगा तो एकदम ठीक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और वो जो साथ वाला बच्चा उसके कंपैरिजन जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप भी समझते हैं। तो हम बाकी चीज़ों में ऐसा क्यों करते हैं, स्टडीज़ में या और उसके डेवलपमेंट में ऐसा क्यों करते हैं कि उसको किसी भी चीज़ का अगर स्टडीज़ करानी तो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालो कि वो बस उसमें पजल्ड होकर टॉर्चर होकर रह जाए। नहीं, वो आपको अगेन वो मैं पूरा टॉपिक नहीं कर सकती बिकॉज वो भी एक वास्ट टॉपिक है, बट आपको वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान देना है। अब हम कवर करेंगे थर्ड प्रॉब्लम। ये वो प्रॉब्लम है जो
शायद पेरेंट्स नोटिस भी नहीं करते, खुद नोटिस नहीं करते, बट सोसाइटी के दूसरे लोग ज़रूर नोटिस करते हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूँगी तो आपको समझ में आ जाएगी। दैट इज़ सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम। जिन भी पेरेंट्स के, मोस्टली आजकल तो मैं देखती हूँ 10 to 15% पेरेंट्स जो हैं उनके सिंगल चाइल्ड है, डिफरेंट रीज़न से। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द रीजंस। जिस भी रीज़न से अगर सिंगल चाइल्ड पेरेंट हैं आप, तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है, हम चाहते ना चाहते हुए भी या तो अपने बच्चे को ओवर पैम्पर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर देते हैं उसकी, या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं। दोनों प्रॉब्लम अराइज होती हैं। बिकॉज चाइल्ड एक होता है तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन सारी जो कुछ भी होती हैं वो हम उसी से पूरा करना चाहते हैं, बट चाइल्ड है वो डिवाइस नहीं है जिसको आप अपने हिसाब से अपनी यूज़ के लिए आप उसको लाए हैं। हाँ, उसकी भी अपनी लाइफ है, आप उसको उसके तरीके से ग्रो होने दीजिए। अब ओवर पैम्परिंग में क्या होता है कि बच्चा 5 to 6 ईयर्स का है और वो कुछ ऐसी शरारतें कर रहा है, एब्यूजिंग भी हो सकती हैं, शरारतें भी हो सकती हैं, बदतमीज़ी हो सकती है, काफ़ी चीज़ें हो, तो हम सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हम होता है। और वो करता है, वो आपके साथ भी करता है और आपके घर कोई गेस्ट आ जाए उसके साथ भी करता है, बाहर जाता है वहाँ भी करता है, बट आप उसको इग्नोर करते हैं। अब आप कहेंगे नहीं हम तो इग्नोर नहीं करते। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि आपने ढंग से गाइड किया हो तो भी आपका बच्चा ऐसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं आपने उसकी इन एक्टिविटीज़ को या तो इग्नोर किया है या बहुत लाइटली लिया है। जैसे फर्स्ट टाइम उसने आपके साथ कुछ भी बदतमीज़ी की, कुछ घर में कुछ भी ऐसा किया जो बच्चे को नहीं करना चाहिए, तो आपने कह दिया कि चलो फर्स्ट टाइम किया है बेटा अब नहीं करना। नहीं, ये तरीका नहीं है बोलने का। उसको ये रियलाइज़ कराओ, बिकॉज 5 to 6 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसका ब्रेन पूरा डेवलप हो चुका है। आप उसको ये मत समझिए कि अभी तो ये बच्चा है इसको क्या समझ में आएगा, नहीं, उसको सब कुछ समझ में आता है। अभिमन्यु ने अपनी मदर के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो 5-6 ईयर्स का है, उसको सब समझ में आता है। आपको लगता है कि उसे समझ में नहीं आता है, तो आप उसे समझाइए कि बेटा नहीं, ये गलत है। तरीका आपका है, वो मैं नहीं बताऊंगी कि आप उसे कैसे समझाते हैं, आप बेटर पेरेंट हैं, आप समझा, बट उसके फर्स्ट इंस्टेंस पे ही समझाइए कि नहीं ये गलत है। कोई भी गलत बिहेवियर जो वो करता है, जो आपको लगता है कि जो आप ऐसे इसी एग्जांपल से समझ लीजिए कि क्या आप खुद अगर कोई दूसरा बच्चा आपके घर पे आके या आपके साथ वैसा बिहेवियर करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? अगर आपका आंसर यस है तो देन इट्स ओके, आप कीजिए, बट अगर आपका आंसर नो है तो आप उसको उसी इंस्टेंस पर समझाइए कि बेटा ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके बच्चे को हम खुद अपने बच्चे को स्कोल्ड कर देते हैं किसी बात पे, वो चलता है, बट कोई और उसको कुछ भी कहता है तो बहुत बुरा लगता है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरा उसके बच्चे को कुछ भी कहे। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम हमारे बच्चे के अंदर वो आदतें, वो बिहेवियर डेवलप ही ना होने दें जिसकी लोग बुराई करें या जिसके बारे में लोग बुरा बोलें। अब हम लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंट्स, जो अपने बच्चे को सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम की वजह से इतनी हायर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हर चीज़ में उनका कंपैरिजन होता है। ओहो वो ये कर रहा है और ये नहीं कर पा रहा है। वही जो हमने अभी पिछले अपने टॉपिक में डिस्कस किया था, इतना हायर उनका होप और कंपैरिजन होता है कि वो बच्चे के लिए टॉर्चर बन जाता है। क्योंकि उनको ठीक है, एक ही बच्चा है, आपको आपकी सारी एक्सपेक्टेशन उसी से हैं, उसी से पूरी करनी, बट एक लेवल है, एक बच्चे की कैपेसिटी है, वो आपको समझनी पड़ेगी और उसके हिसाब से ही आप बच्चे को कोई भी टास्क दे सकती हैं और एक्चुअली उससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगेन ये भी मैं आप पर ही छोड़ती हूँ, बिकॉज एज ए पेरेंट आप बेटर जज हैं अपने बच्चे के लिए। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है टीनेजर्स। जब बच्चा आपका 12 ईयर क्रॉस करके 13 ईयर्स में स्टार्ट करता है, उस टाइम पर आप देखेंगे बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पर टेबल टर्न्स हो जाती है। आप कहेंगे कैसे? आप फील आप भी करते होंगे, बट शायद उतने ध्यान से नोटिस ना किया हो कभी। अभी तक जो कंपैरिजन, जो हैक आप बच्चों के साथ करते थे, अब बच्चा वही हैक आपके साथ स्टार्ट कर देता है। अब बच्चे को आपसे वो होप, वो एक्सपेक्टेशन
और वो कंपैरिजन हो जाता है जो अभी तक आप उसके साथ करते रहे। कैसे? मेरे फ्रेंड्स के पापा ये करते हैं, मेरे फ्रेंड की मदर ये करती है, मेरे क्लासमेट के फादर ने ये किया, मेरे क्लासमेट की मदर ऐसी हैं, हमारे अंकल तो ऐसा करते हैं उसके मेरे कज़न्स के साथ, आप ऐसा नहीं करते। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ बच्चों के डेवलप हो जाते हैं। कंपैरिजन, अब वो आपको कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से और इमोशनल टैक्ट खेलते हुए बच्चों के साथ टैकल करना है। आपको समझाना है कि बेटा डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कल्चर हो सकता है, डिफरेंट उनका लाइफस्टाइल हो सकता है, डिफरेंट उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं, डिफरेंट उनकी कैपेसिटी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि बच्चा समझेगा नहीं, बिल्कुल समझेगा अगर आप उसको अपने तरीके से। अगेन, बच्चे का अपना अलग अलग मेंटल स्टेटस भी होता है। कुछ केसेस में आप देखेंगे कि बच्चा बड़ी इजीली समझ जाएगा, बट कुछ केसेस में बच्चे रिवोल्ट भी कर देते हैं। काफ़ी बार आपने देखा हो कि बच्चा कहेगा कि आप बोलोगे कि बेटा मार्क्स कम आए हैं, तो वो उसके एक्सक्यूजेस देगा आपको कि ये अगर आप एक्सक्यूजेस मानने से, पता उसको भी है और आपको भी, अगर आप एक्सक्यूजेस मानने से मना करते हो तो वो उसको रिवोल्ट कर देगा। अब इस सिचुएशन में भी अगेन ये सिचुएशन भी बहुत बड़ी है, इस पर भी बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है और अभी हम इस वीडियो में सारा नहीं कवर कर पाएंगे। बट हाँ, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें आपको अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, उसे अटेंशन देना पड़ेगा। और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप घर में रहती हैं तो आप वैसे भी टाइम उसको ज़्यादा दे सकती हैं, बट उसकी मेंटल स्टेटस को समझकर उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसे आपको उस हैक से, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ना फंस जाए, जिसका ओवरडोज ना हो जाए उसके ऊपर, उससे आपको उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको और आपके बच्चे को एक दूसरे के साथ बांधने में, जोड़ने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे मिलते हैं अपने सेकेंड वीडियो में। थैंक यू सो मच।